नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नॉलेज मंत्रा 2 में। आज मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ यमक अलंकार। आइए जानते हैं यमक अलंकार की परिभाषा क्या है। परिभाषा कहती है इसकी, जहाँ कोई शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आया हो लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग हो, उसे यमक अलंकार कहते हैं। तो इससे स्पष्ट क्या हो रहा है कि कोई भी शब्द दो या दो से अधिक बार प्रयोग में आता है, मतलब उसकी पुनरावृत्ति होती। किसकी? शब्द की। पहले हमने पढ़ा था अनुप्रास अलंकार में व्यंजनों की आवृत्ति होती है, लेकिन यमक अलंकार में शब्दों की आवृत्ति दो से अधिक बार होती है और हर बार उन शब्दों का अर्थ अलग अलग होता है। ये बात हमें यमक अलंकार में याद रखनी है। उदाहरण देखते हैं किसका। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। यहाँ कनक शब्द दो बार प्रयुक्त हुआ है। पहले कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो इन पंक्तियों का अर्थ है, कवि कहता है कि एक कनक दूसरे कनक से 100 गुना मादकता रखता है। मतलब एक कनक दूसरे कनक से 100 गुना अधिक मादकता रखता है। मादकता मतलब नशा। कैसे? या खाए बोराए जग, यानी जो धतूरा है उसे खाने पर जग बोरा जाता है। बोराना मतलब पागलपन। और वा पाए बोराए जग, अगर किसी को 4-5 किलो सोना मिल जाए तो वह दौलत के नशे में ही आदमी को आदमी कहना भूल जाता है। यहाँ पर कवि ने यही कहा है कि पहला कनक दूसरे कनक से 100 गुनी मादकता रखता है, यानी दोनों एक दूसरे से 100 गुनी मादकता रखते हैं, क्योंकि एक को पाने से जग बोरा जाता है और दूसरे को खाने से जग बोरा जाता है। आपने एक फिल्म देखी होगी, अली बाबा 40 चोर। अली बाबा 40 चोर में ऐसी ही परिस्थितियाँ निर्मित हुई थी कि अली का भाई जब देखता है कि एक रात को अली बहुत सारा धन लेकर, अशर्फियाँ सोने की लेकर के आया है, तो रात को तराजू उनके घर से लाया जाता है। उसकी भाभी यानी अली की भाभी बड़ी चतुर थी थोड़ी सी, उसने तराजू के नीचे मोम रगड़ दिया था जिससे कि तोली जाने वाली वस्तु उसमें चिपक जाए। और ऐसा ही हुआ। जब अशर्फियाँ तोली गई और वापस जब तराजू दिया गया तो उसके नीचे अशर्फी चिपक गई थी। तो उसकी पत्नी ने, मतलब अली की भाभी ने उससे कहा था, अली के भाई से, कि तुम भी जाओ और पता करो कि ये कहाँ से सोना लेकर के आता है। तब अली का भाई उसका पीछा करते हुए एक दिन जंगल में पहुंचता तो देखता कि एक गुफा है और गुफा को खुल जा सिम सिम बोलते हैं, तो उसका दरवाज़ा खुल जाता है और फिर अंदर से बहुत सारा अकूत धन संपत्ति होती है उसमें, जिसे देख कर के अली का भाई चौंधिया जाता है, मतलब पागल हो जाता है, बोरा जाता है। तो वह अंदर तो चला गया, इतनी धन दौलत और अशर्फियाँ जितना भी धन था, सोना चांदी हीरे जवाहरात को देख करके वो पागल हो जाता है। और इस स्थिति में वो दरवाज़ा कैसे खुलता है यह भूल जाता है। तो वह खुल जा सिम सिम की जगह खुल जा डम डम, खुल जा टम टम, खुल जा बट बट, जो भी है इस तरीके से कहना शुरू कर देता है। और आप जानते हैं उसका अंजाम क्या हुआ था। तो नशा जो है वो ख़तरनाक होता है, चाहे किसी भी चीज़ का हो, धतूरे का हो या सोने का हो। तो यहाँ पर कवि ने दो अर्थ भिन्न भिन्न बताए हैं कनक के। आइए देखते हैं कुछ अन्य उदाहरण। तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। इन पंक्तियों में उर्वशी शब्द 3 बार प्रयुक्त हुआ है और तीनों ही जगह इसका अर्थ अलग अलग है। जैसे कवि कहता है, तो पर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, हे राधा रानी तुम सुनो।
तुम्हारी सुंदरता पर मैं उर्वशी नाम की अप्सरा को भी वारता हूँ। तो यहाँ हमारा जो पहला उर्वशी है इसका अर्थ हो जाएगा एक अप्सरा, यानी एक अप्सरा जो स्वर्ग की अप्सरा थी, उसका नाम था उर्वशी। तो यहाँ पर उर्वशी कौन सी है? अप्सरा है। दूसरी पंक्ति में कहा है तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। तो ये जो दूसरा उर्वशी है इसका अर्थ है उर प्लस बसी। उर का अर्थ होता है हृदय तथा बसी का अर्थ होता है में बसना। तो दूसरे उर्वशी का मतलब क्या हो गया? हृदय में बसना। हवे उर्वशी समान, यहाँ तीसरे उर्वशी का अर्थ है गले का हार। श्री कृष्ण अपने गले में एक माला पहनते थे, एक हार पहनते थे जिसे उर्वशी कहा जाता था। तो यहाँ पर उर्वशी के 3 अलग अलग अर्थ स्पष्ट हो रहे हैं, इस कारण यहाँ पर यमक अलंकार होगा। आइए अगला उदाहरण देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा। यहाँ घटा शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है और अर्थ अलग अलग है। पहली घटा का अर्थ है बादल की घटा तथा दूसरी घटा का अर्थ है घटना अथवा कम होना। तो परिभाषा भी यही कहती है कि जहाँ शब्द की आवृत्ति 2 से ज़्यादा बार होती हो लेकिन अर्थ हर बार अलग हो, तो यहाँ पर शब्द की आवृत्ति हुई है और अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। आइए एक अन्य उदाहरण देखते हैं। माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। यहाँ मन का शब्द 2 बार प्रयुक्त हुआ है और मन का के 2 अर्थ है। यहाँ पर पहला है मोती और दूसरा है स्वभाव। कवि कहता है कि माला फेरत जुग भया, मतलब माला फेरते हैं। आपने देखा होगा कि घर में बड़े बुजुर्ग माला फेरते रहते हैं, ईश्वर के नाम की माला फेरते हैं, नाम का जाप करते रहते हैं। फिरा न मन का फेर, मन हमारा हृदय का जो फेर है वो बदलता नहीं है, मन में कुछ और ही उधेड़ बुन चलती रहती है। मुँह में राम बगल में छुरी वाली कहावत यहाँ पर बताई गई है। कर का मन का डारी दे, यहाँ कर का अर्थ है हाथ, कर का मन का डारी दे, मन का मतलब मोती। कर में हाथ में जो मोती पकड़ा हुआ है ना उसको डारी दे मतलब फेंक दे, क्योंकि उसको दिखावा करने का कोई फायदा नहीं है। मन का फेर, जो मन का हृदय का मन का है जो मोती है उसको फेरने से ही स्वभाव में परिवर्तन आ सकता है, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर मन का शब्द 2 रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर मन का शब्द के अलग अलग अर्थ दिए गए हैं, इस कारण यहाँ पर यमक अलंकार होगा। उम्मीद है आपको यमक अलंकार अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बता सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आगे भी निरंतर आप वीडियो देखते रहें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।